और अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वार पलटवार का दौर जारी हो चुका है, सियासत गरमाने लगी है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन राम मंदिर सियासत के केंद्र में आ चुका है। मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ा दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला तेज कर दिया है, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पेटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया, मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दिया। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे। इनको प्रभु ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे। पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। इन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा को तोड़ा है। हमने बचाने का संकल्प लिया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और धर्मेंद्र जी सारे उनको मर्यादा को बचाने का, रखने का संकल्प किया है और इन डकैतों को जेल भेजाने का पूरी तरह से संकल्प किया है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि सियासत का मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी इसके बहाने केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर है। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल अयोध्या का राम मंदिर अब सियासत के सबसे बड़े मुद्दों में घिरता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सियासी संग्राम है। आरोपों, जांच के बीच विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है।
अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले में बड़े जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं हुआ है। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि घोटाला बिना बड़े राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। जो जमीन का घोटाला उन्होंने किया है, जो चढ़ावे में चोरी की है, जो निर्माण में चोरी किया है, उसकी जांच के लिए समयबद्ध सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। एक समय सीमा तय हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे तो पता चल रहा है कि उनके जो लोग हटाए गए थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के, वो लोग फिर से रखे जा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? खाली रस्म अदायगी, वो ठीक नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव के साथ एसआईटी की जांच केस में तेज है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष प्रशासनिक खामी और चोरी की घटना का राजनीतिकरण कर रहा है। साफ है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने सरकार के खिलाफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।